मात्र यह एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप इसे चबा चबा कर खाना शुरू कर देंगे तो यह आपके हार्ट अटैक की जो समस्या है उससे आपको बचा लेगा, या फिर ब्रेन स्ट्रोक की जो समस्या है उससे भी आपको बचा लेगा। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान क्रिया जो आप अपने बिछावन पे कर सकते हैं, जिससे आपको यह डर बना रहता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए या ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, या फिर अगर आपके शरीर में अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, या आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, या आपका कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो बढ़ गया है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप दवाइयाँ पे दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये कौन सा छोटा टुकड़ा है जो आपको खाना है, इसे खाने का सही तरीका क्या है और कितनी मात्रा में लेना है, किस चीज़ के साथ लेना है, पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज की जो यह सामग्री मैं बता रही हूँ इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर में ही जो सामान होता है जिससे हम खाना पकाते हैं उन चीज़ों की ही मदद से एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, और आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है जिसकी वजह से आपकी कई सारी परेशानियाँ आपको हो रही हैं उससे आप बच जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि जो हमारे हार्ट अटैक की जो समस्या उत्पन्न होती है उसके पीछे का मेन कारण क्या होता है। इसके पीछे का कारण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं साइंटिफिक यानी जो रिसर्च बेस्ड कारण है वो बता रही हूँ, जिनमें से सबसे पहला जो कारण होता है वो अच्छी नींद नहीं लेना। यानी कि रिसर्च में ये साबित की गई है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको गहरी नींद आ रही है तो आप 6 से 7 घंटे भी सो लेते हैं तो आपके लिए आवश्यक है, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। साथ ही साथ इसका दूसरा जो कारण होता है वो होता है डायबिटीज़ का हो जाना। शरीर में अगर डायबिटीज़ बढ़ने लग जाती है यानी चीनी की बीमारी हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, तो भी ये हार्ट को के लिए बहुत खतरा रहता है और हार्ट अटैक जैसी समस्या दे देता है। तो आज जो मैं उपाय बता रही हूँ इन सभी चीज़ों के लिए कैसे फ़ायदा करेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। साथ ही इसका तीसरा जो मेजर कारण होता है वो होता है मोटापा। यानी कि मोटापा के कई सारे कारण हो सकते हैं, पुरुषों में भी मोटापा हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकती है, और ये जो मोटापा है वो खासकर जब हमारे पेट पर इकट्ठा होने लग जाता है। पेट पर जब मोटापा इकट्ठा होता है यानी पेट की चर्बी जब बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगते हैं और इन्फ्लामेशन पैदा कर देते हैं। शरीर में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये हमारी जो आर्टरीज हैं यानी कि जो हमारे नसें हैं वो जाकर वहाँ पर जमा हो जाती हैं, सिकुड़ जाती, फूल जाती हैं। जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पर स्वेलिंग होती है, फूल जाती हैं, जिसकी वजह से वो पतली हो जाती हैं और वहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है और हार्ट में खून ठीक से नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होने शुरू होने लगते हैं। इसका तीसरा जो मेजर कारण होता है, कैफीन का सेवन कर लेते हैं। कैफीन सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। कैफीन किन किन चीज़ों में होती है? वैसे तो कई सारी चीज़ों में होती हैं, लेकिन खासकर जब हम खाली पेट अत्यधिक चाय पी लेते हैं, खासकर महिलाओं में देखा जाता है कि चाय मुझे भी बहुत पसंद है कि सुबह उठ के आप खाली पेट चाय ले लेते हैं, लेकिन चाय खाली पेट आपको नहीं लेनी चाहिए। चाय अगर पीने का बहुत मन कर रहा है, बहुत इच्छा हो रही है, तो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, और लेकिन खाना खाने के बाद आपको लेना चाहिए। और कैसे चाय बनानी है उसके लिए मैंने बहुत वीडियो शेयर की है, फिर से कर दूंगी अगर आप बोलेंगे तो आपको क्या करना है कि चाय में टैनिन होती है, ठीक है, टैनिन होती है और टैनिन हमारे नसों को ब्लॉक करती है जिससे हार्ट अटैक की समस्या दे देता है। तो ये जो मेजर कारण होते हैं स्टडी में पाई गई हैं जिससे हमारे हार्ट जो हैं वो अनहेल्दी हो जाते हैं और जिससे हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है। तो आज जो मैं उपचार आपको बता रही हूँ उसमें एक छोटा सा टुकड़ा कौन सा है वो आइए जान लेते हैं। ये एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो आप ध्यान से देखिए कितना छोटा सा टुकड़ा है, ये अदरक का टुकड़ा है। अदरक को हमने अच्छे से धोकर ये छोटा सा टुकड़ा काट लिया है, इसके छिलके को नहीं उतारा है। अब इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है कि इसमें एसेंशियल ऑयल होता है यानी कि तेल होता है। ये तेल
हमें क्या करना है कि इसका प्रयोग करना है, जिंजरोल जिसे बोलते हैं, वही फ़ायदा करता है। क्या क्या फ़ायदा करता है उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका सवाल होगा कि आप तो चाय में भी जिंजर को यानी अदरक को उबाल कर पी लेते हैं, चाय पीते हैं, तो क्या वो नुकसान करता, फ़ायदा नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। इससे आपको गैस बनाएगी। कई सारे लोगों में ये गैस बना देती है, इसलिए लोग अदरक नहीं लेते हैं। मैंने पूछा भी बहुत सारे लोगों से, तो क्यों नहीं लेते हैं अदरक? तो बोला कि गैस बनने लगती हैं। तो क्यों बनती है, इसका कारण समझिए। अदरक के खाने का सही तरीका जानना आवश्यक है, फ़ायदे के लिए मात्रा जानना आवश्यक है। अगर आप इसे दूध के साथ मिलाकर चाय बनाकर पी रहे हैं तो ये आपको गैस बनाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दूध के साथ, तो ये पेट में जाते हैं तो ये गैस बनाते हैं। या फिर अगर आप इसे चीनी के साथ ले रहे हैं, जैसे चाय में हम चीनी डाल देते हैं, तो जब ये चीनी के साथ रिएक्ट करता है तो भी ये हमारे पेट में जाकर गैस बनाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और गैस दे देता है, अपच दे देता है, जैसे नुकसान करता है। तो आपको कभी भी मीठी चीज़ों के साथ नहीं लेनी चाहिए और कभी भी आपको चाय के साथ इसे कूटकर ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, आपको फ़ायदा नहीं करेगा, इसके फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, इसे खाने का सही तरीका क्या है, उससे पहले इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। ये जैसे कि हमने बताया आपको, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, साथ ही साथ किसी भी तरह के दर्द को दूर कर देता है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहे हों, मसूड़ों में दर्द हो रहे हों, या शरीर में दर्द हो रहे हों, आपके जॉइंट में दर्द हो रहे हों, या किसी भी जोड़ में दर्द हो रहे हों, घुटने में, कमर में, सभी के लिए दर्द निवारक होता है। साथ ही साथ ये मोटापे को कम करता है। डायबिटीज़ वाले लोगों को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। नसों में ब्लॉकेज हैं उनको खोलने में मदद करता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कब्ज की जिनको समस्या है, खाना नहीं पचता है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खाना पचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? ये हमारी जो मल है उसको नीचे की तरफ धकेलता है और बाहर निकाल देता है। ठीक है, पेट में अगर कृमि बन रहे हो उसको दूर करता है, नींद अच्छी लाने में मदद करता है, क्योंकि ये हमारे मूड को अच्छा बनाता है और हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स को लाता है। और सबसे ज़रूरी, जो भी महिलाओं में क्रैम्प होती है, यानी पेट दर्द, पीरियड के दौरान पेट दर्द हो रही हो, या किसी भी कारण से पेट में दर्द हो रही हो, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गैस वाले लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके लेने का सही तरीका कैसा है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है कि ये देखिए, हमने यहाँ पे लिया है ब्लैक पेपर, ये होता है काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर। काली मिर्च क्या करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। लेकिन ये जब अदरक के साथ आप लेंगे तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कि इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आवश्यक हैं, वो इसमें आपको इसके साथ अगर लेंगे तो ही मिलते हैं। नहीं तो ये हमारे शरीर से फ्लश आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है और इसके फ़ायदे हमें नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहली बात कि आप अदरक जब लेंगे, जिंजर जब लेंगे, तो एक दिन में एक व्यक्ति के लिए इसे 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्राम, 2 ग्राम के ही लेने हैं। इतने छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है। ज़्यादा अदरक खाएंगे तो नुकसान करता है, इसलिए मात्रा सभी की जाननी आवश्यक है। जैसे आप किसी भी दवाई को ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको नुकसान करेगा। अगर आप ये सोच के हार्ट अटैक, हार्ट खून पतला करने वाली दवाई बहुत ज़्यादा खा लेते हैं कि आज हमने ज़्यादा कुछ खा लिया तो दवाई 2 खा लेते हैं, ऐसा कभी नहीं करिएगा, आपको नुकसान करता है। कई सारे दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आप ले रहे हैं, उससे अच्छा आप इसको लेना शुरू करिए। इसको क्या करिए, एक छोटा सा ये लीजिए टुकड़ा और इसको आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, ब्लैक पेपर में, काली मिर्च के पाउडर में इसे अच्छे से लपेट लीजिए। इसमें जितने भी इसमें चिपक जाए उतनी काफ़ी है, इतना सा इसमें ले लीजिए। और इसको आपको मुंह के अंदर कब लेना है अब दिखाती हूँ। खाना खाने के साथ, जब आप सैलड लेते हैं, यानी खीरा, प्याज, इन सब चीज़ों को काट के रखते हैं ना, उसके साथ आप ये रख दीजिए। और जब खाना आप खा रहे हैं तो उसके साथ ही आपको ये अपने, या फिर खाना खाने के बाद भी आप अपने मुंह के अंदर डालिए और इसे दांत के नीचे दबाइए और इसे चूसते रहिए। इससे क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, आप जैसे इसे चूसेंगे, इसे चबाएंगे, चूसेंगे, जैसे मैंने बता रही हूँ आपको, मुंह के अंदर डाली और दांत में दबा दिया एक बार, बस। बहुत लोग बोलेंगे कि ये कड़वा लगता है, तो हल्का सा कड़वा तो लगेगा, लेकिन आपको इसके कितने फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप इसे पानी में चाय बनाकर पी लेते हैं तो ये आपके डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलेगा, खून में नहीं मिलेगा। अगर आप इसे मुंह में इस तरह से दबा के रखेंगे तो मुंह में हल्का कड़वापन आएगा, जिससे आपके मुंह के अंदर सलीवा बनेगी, यानी कि लार बनेगी। अब वो लार में से ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट आपके पेट में जो जाएंगी वो एब्जॉर्ब होंगी, खून में जाएंगी, ब्लड में।
वो डायरेक्ट जो भी लाड़ हमारे अंदर जाती हैं, लाड़ के साथ जो चीज़ जाती हैं वो खून में चली जाती हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लग जाती हैं, और जिससे आपकी जो खून में जितनी भी LDL जमा हो गई हैं, ट्राइग्लिसराइड जमा हो गई हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गई हैं, उन सभी को यह पतला करने का काम करेगी। एक बहुत ही प्राकृतिक दवाई का यह काम करेगी, नेचुरल रेमेडी, और तब आपको यह 100% रिजल्ट देगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में 3 बार 4 बार 5 बार ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मात्र केवल एक बार ही इसका प्रयोग करना है। तरीका हमने आपको बता दिया है, उसी तरीके से आपको इसको प्रयोग करना है। कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा, और नसों में ब्लॉकेज नहीं होंगी जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, और थोड़ा बहुत योगाभ्यास एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको बताती हूँ क्या क्रिया करनी चाहिए, और साथ में मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट भी बता देती हूँ हार्ट के लिए, वो आपको करते रहना है, जिससे आपके हार्ट जो है वो हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे और आप एक हेल्दी जीवन जीना शुरू कर देंगे। पहले हम क्रिया देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बताऊंगी कि हार्ट के लिए कौन सा पॉइंट पे हमें दबाना चाहिए। आपको अपने बिछावन पे बैठ जाना है, अपने पैर को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आपको क्या करनी है, अपनी कमर को सीधा रखना है। कमर को सीधा रखने के बाद अपने हाथ को आराम से आगे की तरफ रख लीजिए और सांस भरिए, यानी कि सांस खींचिए, इनहेल, और इसे रोक के रखिए सांस को। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं उतना ज़्यादा देर तक रोक के रखिए। जैसे कि मैं तो ज़्यादा देर रख पाती हूँ, आप 10 सेकेंड भी रखेंगे तो काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 सेकेंड रोका हमने। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए, एकदम से छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे। 1 छोड़ते रहिए, 2 मैं काउंटिंग करके दिखा रही हूँ, 3 4 5 6, मैंने 6 काउंट किया, यानी 6। इतना धीरे धीरे आपको सांस छोड़नी है, इतना वक्त लेते हुए सांस को भर लेनी है। धीरे धीरे सांस को भरिए, जितना देर रोक सकते हैं रोक के रखिए, और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये क्रिया आपको करनी है, इससे आपके हार्ट हेल्दी होते हैं, ब्लॉकेज दूर होने में मदद मिलता है। दूसरा जो आपको मैं बता रही हूँ वो बता रही हूँ आपको भ्रामरी। भ्रामरी क्या करता है, हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को, अगर आपको किसी बात की भी चिंता रहती है, मन में टेंशन रहती है, उसको दूर करता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने कान को अंगूठे से बंद कर लीजिए और अपने नाक को के सामने ऊपर एक उंगली रखिए। नाक को दबाना नहीं है, और यानी नाक के सामने एक उंगली इस तरह से रखना है और आँख को बंद कर लेना है, ठीक है। अब आपको भंवरे जैसा गुंजन करना है। भंवरा यानी कि जिस तरह से भंवरा होता है ना, उस तरीके से आपको गुंजन करना है, आवाज़ निकालनी है गले से, और मुंह को बंद रखना है। दांत पे दांत नहीं बैठानी है। चलिए करके दिखाती हूँ। सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, गले से गुंजन करते हुए इसे हमें आवाज़ को निकालनी है। एक वाइब्रेशन हमारे पूरे शरीर में जाता है, और वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है जो हमारे पूरे ही शरीर को वाइब्रेट करता है, दिमाग को वाइब्रेट करता है। दिमाग में जितनी भी चिंता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो सारा कुछ बाहर निकल जाती है, और जिससे आपको बहुत हल्का महसूस होता है, रात को नींद अच्छी आती है। अब आप पूछेंगे कि आपको यह कितने देर तक करनी है, तो रात में इसे कम से कम 20 बार 25 बार कर सकते हैं, यानी 25 काउंट्स तक इसे कर सकते हैं भ्रामरी को। आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहले दिन से ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा है तो करना शुरू करें, आपकी स्वास्थ्य अच्छी होने लग जाएगी, निरोगी होने लग जाएंगे, डायबिटीज़ दूर हो जाएगी, और नसों में ब्लॉकेज दूर होगी। हर बीमारी को यह दूर कर देगा, और आप इसे सोने से पहले तुरंत करना शुरू कर दीजिए। अब आपको मैं बता देती हूँ कौन सा ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, चलिए जानते हैं। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो इसे लाइक जरूर से करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में आप ध्यान से देखिए, आप अपने किसी भी दोनों में हाथ में से कोई सा भी हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो छोटी उंगली है ना, इसके यहाँ पर रिंग फिंगर है, और ये यहाँ पे ये पॉइंट जो होती है वो हार्ट की होती है। आपको अपने अंगूठे से यहाँ पे इसे दबाना है और छोड़ना है। सांस को लीजिए, खींचिए और छोड़ते रहिए नॉर्मल, और इसे दबाना है, छोड़ना है। इस तरीके से आप बैठ के, लेट के आराम से कर सकते हैं अपने बिछावन पे। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और हार्ट में पंपिंग होगी, और नसों में जो ब्लॉकेज हैं वो दूर होंगी, और हार्ट आपकी हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अब ज़रूर से बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।